हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमारा अभी सब्जेक्ट क्या चल रहा है डियर फ्रेंड्स। प्रेजेंट टाइम में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है मेजरमेंट। और डियर फ्रेंड्स, कई सारे सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं, जैसे कि पीएलसी एंड स्काडा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पीएलसी एंड स्काडा की आपको फुल वीडियोज़ मिलेंगी, यानी कि फुल नोट्स मैंने वहाँ पर रेडी करवाया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको बता दें कि मशीन्स के भी कई सारे लेक्चर हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी कई सारे लेक्चर हैं, एंड मैंने हिंदी के भी कई सारे लेक्चर अटेंड वहाँ पर आपको बताए हैं। और हमारे जैसे कि जनरल साइंस के भी लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीएमसी के टॉर्क टू वेट रेशियो के बारे में, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट भी, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए पीएमसी की सेंसिटिविटी के बारे में समझ लेते हैं। सेंसिटिविटी के बारे में क्यों समझ लेते हैं, क्योंकि कल मैंने टॉर्क टू वेट रेशियो को सेंसिटिविटी से कनेक्ट करके आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे। तो देखिए सेंसिटिविटी ऑफ पीएमसी क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, और जानना ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। ओके, तो आप सबसे पहले सेंसिटिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे। डियर फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए डेफिनेशन। और डेफिनेशन के बारे में अब हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या है, सेंसिटिविटी में भी डिफाइंड एज, लिखेंगे आप, सेंसिटिविटी में बी डिफाइंड एज, आप क्या कर सकते हैं, सेंसिटिविटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एज रेशियो ऑफ, ओके, रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट, रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन इनपुट। ओके, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, या फिर मैथमेटिकली ओके, मैथमेटिकली इट मे बी डिफाइंड एज, कैसे, इट मे बी डिफाइंड एज, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्रैक्शन। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, आप इसे भी डिफाइंड ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए डेफिनेशन। सेंसिटिविटी में भी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन इनपुट। मैथमेटिकली इट मे बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, देखिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मैंने आपको अभी ये चीज़ नहीं समझाई है, बट जब हम लोग पीएमसी एज ए एमीटर, पीएमसी एज ए वोल्ट मीटर जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगी। ओके, यहाँ पर आप समझिए, देखिए फिलहाल थोड़ा सा समझ लीजिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होती है। ये देखिए स्केल होती है हमारी 0 से लेके, मान लिया कि यहाँ पर 10 एम्पियर तक ये जो है करंट को मेज़र कर सकता है। क्या है ये, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके, मान लिया ये पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है और 0 से लेकर ये 10 एम्पियर तक की करंट को मेज़र कर सकता है। तो 10 एम्पियर की करंट को मेज़र कर सकता है, तो ये 10 एम्पियर ही इसकी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। क्या है ये, 10 एम्पियर ही इसकी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। इसे ही क्या बोलेंगे, IFSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन
करंट। ओके, इससे IFSD से भी आप इसे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला को आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, या फिर मैंने अभी आपको क्या बताया है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आई। जितना चेंजमेंट हुआ है आउटपुट में, ओके, और जितना चेंजमेंट हुआ है इनपुट में। इनपुट में क्या है, आप इनपुट क्या अप्लाई करते हैं पीएमसी में, करंट। ओके, करंट ही तो स्प्रिंग के थ्रू जाती है, तो वही आपका इनपुट है, उसमें चेंजमेंट कितना हुआ तो डेल्टा आई मान लिया है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा आई लिखा है। ओके, और ये क्या है, ये देखिए डेल्टा थीटा क्या है आपका, डेल्टा थीटा क्या है, आउटपुट में कितना चेंजमेंट हुआ है। आउटपुट का मतलब जितना ज़्यादा, मैंने आपको बताया था ये जो पॉइंटर है और इसमें स्प्रिंग लगा रहता है, तो जितना ज़्यादा ये एंगल TD, जितना ज़्यादा एंगल TD डिफ्लेक्ट करेगा पॉइंटर से, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा ये मूवमेंट करेगा पॉइंटर, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। तो ये जो एंगल होता है थीटा, इसमें कितना चेंजमेंट हुआ है, उस चेंजमेंट को क्या मानते हैं, आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैंने एक और चीज़ अभी आपको क्या बताई है कि मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के फॉर्म में। तो रेसिप्रोकल होगा IFSD, ये भी एक फार्मूला है सेंसिटिविटी का। ये फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है और ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे आप बॉक्स में बंद कीजिए और स्टार बनाइए। इन दोनों फार्मूले को आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो दोनों को नोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कभी भी क्वेश्चन आ जाता है अगर इस टाइप का, तो फिर वहाँ पर आपकी कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमारा चेंजमेंट जो है वो थीटा का क्या होता है, जो पॉइंटर है उससे जितना एंगल बनता है और उसमें कितना चेंजमेंट हुआ है। ओके, पहले ये एंगल कितना था, फिर बाद में ये एंगल कितना हो गया है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के थ्रू, उस चेंजमेंट को ही यहाँ पर डेल्टा थीटा माना है। ओके, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन भी, बट उससे पहले एक नोट पॉइंट है थोड़ा सा छोटा सा, उस नोट पॉइंट को भी लिख लीजिए। PMMC की क्या सेंसिटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ओके, ये मैंने जो 3 एरो बनाए हैं ये सिंबल है इस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा हाई होती है सेंसिटिविटी। ओके, जितना ज़्यादा सेंसिटिविटी हाई होगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की, वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू को डिफाइन कर पाएगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको चाहिए वहाँ पर उतनी ही अच्छी सेंसिटिविटी का इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे। इससे कम किसकी होती है, इससे कम होती है डायनामोमीटर टाइप की, उससे कम होती है MI टाइप की। ये भी सीरीज़ आपको जब मैं सारे पढ़ा दूंगी इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद ये एक सीरीज़ आपको लिखवा दूंगी सारे इंस्ट्रूमेंट्स की, जो सेंसिटिविटी होती है वो क्रम वाइज घटते हुए क्रम में लिखवा देंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो सेंसिटिविटी है एज कैन सेंस वेरी लो वैल्यू ऑफ करंट, बहुत कम जो है लो वैल्यू ऑफ करंट पर ही ये सेंसिटिविटी को शो करेगा। ठीक है, बहुत कम करंट आप अप्लाई करते हैं अगर स्प्रिंग में, तो ये सेंसिटिविटी को सेंस करेगा। ठीक है, तो बहुत कम करंट यहाँ पर PMC को चाहिए हमें सेंसिटिविटी को सेंस कराने के लिए, इसलिए ये हमारा PMC इंस्ट्रूमेंट बेस्ट माना जाता है अदर इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला और भी होता है सेंसिटिविटी का, मुझे कुछ याद आ रहा है, ऐसे कुछ वोल्टेज के फॉर्म में भी होता है, बट यहाँ पर लिख लीजिए, अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पर समझाऊंगी। BFSD फुल स्केल वैल्यू किसकी, वोल्टेज की, और यहाँ पर क्या है करंट है, वो रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसे भी आप सेंसिटिविटी को लिख सकते हैं। ओके, देखिए सेंसिटिविटी हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं। आपका यहाँ तक आई होप कि कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट मी, ठीक है। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं डियर फ्रेंड्स। तो फिर आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं डियर फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।